So, dear listeners, अस्सलाम वालेकुम and welcome to my channel. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरे दोस्तों, आप सब दिल थाम के बैठिए क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सारी रियल लाइफ हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। जैसा कि हम सब मुसलमान होने की हैसियत से इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं एक अनदेखी खतरनाक खौफनाक एक गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा होता है। इसलिए हम सब मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये सब चीज़ें हकीकत है, रियल में होती हैं। आप अगर हर दूसरे तीसरे शख्स से पूछें तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनमें से किसी न किसी का पैरानॉर्मल या हॉन्टेड कहानी सुनाने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं अपनी पहली कहानी आपको आज सुनाने वाली हूँ। पहले मेरे गांव की कहानी सुनाती हूँ आपसे। आज कई सालों पहले, जब इस गांव में ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, तब अक्सर व बेशतर हमारी दादी जान फरमाया करती थी कि अक्सर चाँद की आखिरी रातों में जब अंधेरा छाया हुआ होता था, हमारे बागात में से एक अजीब व गरीब पुरस्रार किस्म की चीखें सुनाई दिया करती थी, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा हुआ करता था। कई लोगों को रात को बाग से गुजरते हुए इस चुड़ैल का सामना हुआ था। इस तरह लोगों ने डर कर खौफ के मारे रात के समय शाम होते ही, शाम की अज़ानें डलते ही, तो सब वहाँ से अपना गुज़र बसर बंद कर देते थे। फिर कुछ अरसे बाद हुआ यूँ कि जब लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, इस चुड़ैल ने लोगों को तंग करने के लिए उनके रात के तीसरे पहर दरवाज़ों पर दस्तक देना शुरू कर दी कि अपना खौफ और दहशत फैला सके। और हुआ यूँ कि वहाँ के लोग तंग आकर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम जाएंगे किसी रूहानी ताकत वाली एक बहुत बड़ी मौलमा के पास, चूँकि उन्हें पता था कि वो मौलमा एक रूहानी ताकत रखती हैं और वो इस तरह की चीज़ों से हमें निजात दिला सकती हैं। इस तरह से उन्हें पता चला कि मोहल्ले में दो चार बच्चियाँ जो रात के समय इस चुड़ैल के हमले के नज़र हो चुकी थी। रात डलते ही बहुत ही खौफनाक मंज़र छा जाता था। वो बच्चियाँ अपने आप को कभी आग से जलाती तो कभी अपने हाथ काट देती। माँ बाप परेशान हुआ करते और उन्हें रोकने की कोशिशें करते, लाख दुआएं करते, पर अक्सर बेसूद साबित हुआ करता था। सब ने मिलकर इसी फैसले पर हामी भरी और मौलमा के घर चल पड़े और उनसे गुजारिश की कि आप हमारी मदद को कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। किसी न किसी तरह से राज़ी कर दिया गांव के लोगों ने। हुआ यूँ कि मौलमा ने चिल्ला काटा इस चुड़ैल को अपने बस में करने या ट्रैप करने के लिए। सब ने सोचा कि रात को जब ये चुड़ैल आएगी, रात के तीसरी पहर, उन्होंने एक मस्जिद के बाहर एक दरख्त था, अक्सर लोग वहाँ पे जमा हुआ करते थे इस लोगों इस किस्म की कहानियाँ एक साथ शेयर करने के लिए। तो मौलिमा ने सोचा कि इसी दरख्त के नीचे बैठ के मैं चिल्ला काटूंगी। चिल्ला काटने के बाद उसने क्या किया कि वहाँ पे एक आग दहकती हुई चारों तरफ लगवा दी और गांव के लोगों की मदद से कहा, रस्सियाँ बनवा दी और एक ट्रैप किस्म का जाला ऊपर दरख्त पर लटका दिया, ताकि जब चुड़ैल रात के समय इस तरफ आएंगी, इस तरह के पास गुजरेगी, तो किसी न किसी तरह उसे आग से जलाकर या चिंगारी देके उसे डरा धमका के हमेशा के लिए या तो कैद कर देंगे या तो भगवा देंगे। इस तरह हुआ यूँ कि रात हुई, फिर से 14वीं की रातें गुजर जाने के बाद अंधेरा छा गया था। आसमान पे काले काले साए थे और चुड़ैल के आते ही हर तरफ भूख का आलम छा जाता और डर और खौफ दहशत सर पे आ चुकी थी और मौलमा बैठकर अपनी इबादत और रूहानी ताकतों के ज़रिए कुछ दुआएं करनी शुरू हो चुकी थी।
اور چڑیل آگے آئی اور اس کے پاس اس کو ڈرانے کے لیے، اس معلمہ پر اٹیک کرنے کے لیے آ گئی کہ ارے میاں، یہ کون ہے جو میرے لیے آج باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس درخت کے پاس؟ پر یہاں تو کچھ ایسے لگتا ہے جلنے کی بھی کچھ بو آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنات یا چڑیل، ان کی خوراک یا تو خون ہوتے ہیں یا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، کوئلے، جلے ہوئے کوئلے وہ کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح معلمہ نے بھی کچھ انتظام کروا چکی تھی۔ ہوا یوں جب یہ چڑیل آئی رات کو، تو اس نے اس عورت پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہ بہت ہی روحانی طور پر اسٹرانگ تھی اور اس نے اپنے ارد گرد دائرہ پھیرا ہوا تھا جس سے وہ کراس کر کے چڑیل نہیں آ سکتی تھی، اور وہ اس بات سے بے خبر بھی تھی چڑیل۔ جیسے ہی چڑیل نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس عورت نے کچھ منتر اور ایک پاک پانی اس کے چہرے پہ لے کے پھینک دیا، جس سے وہ جل اٹھی اور درخت کے پیچھے جا کے گر چکی۔ اسی طرح انہوں نے جہاں پہ وہ ٹریپ لگایا تھا، لوگوں کی مدد سے جو چھپے ہوئے تھے، وہ کھینچ دیا اور اس چڑیل کو وہیں پہ جلا کر پسند کر دیا۔ اس کی روح اڑ گئی اور کہا، اے انسان، تو نے مجھے جلا دیا، تیری وجہ سے ہماری طاقتیں، ہماری زمین ہم سے چھن گئی، میں پھر آؤں گی، میں پھر آؤں گی، میں پھر آؤں گی تم سب پہ حملہ کرنے، یہ زمینیں اور یہ باغات میرے ہیں، میں پھر آؤں گی۔ مگر معلمہ چونکہ بہت طاقتور تھی، ان کے پاس روحانی طاقت تھی، اس کی دم سے، اس کی دعاؤں سے اور جادوئی طاقتوں سے وہ وہاں سے غائب ہو چکی ہمیشہ کے لیے۔ پھر ان سب گاؤں والوں نے اس کا بہت شکر ادا کیا، اور وہ جو بچیاں آصف زدہ تھی ان کو بھی وقتاً فوقتاً اس معلمہ کی مدد سے، دعاؤں سے، دموں سے اسے ٹھیک کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ایک حقیقت والی کہانی جو کہ بہت ہی دل دہلا دینے والی اور خوفناک تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینکس فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔